जय मातरम, जय 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 जय। नहीं है हिंदुस्तान, भूला नहीं है हिंदुस्तान। सैकड़ों की संख्या में यहाँ है, तो एक ये अलग हट करके बात है। और मोदी नगर में केवल एकमात्र ही प्रभात फेरी निकलती है, या तो गुप्ता जी की निकलती थी सर्वधर्म सभा से, या अब शिव कुमार जी के नेतृत्व में और आप लोगों के सहयोग से ये निरंतर जारी है। तो ये एक निराली और हमारे लिए फक्र और गौरव की बात है। जो भी बच्चे से सम्मिलित होते हैं वो हमेशा याद रखेंगे, देश में दुनिया में वो कहीं भी जाएंगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनका जो ये बीज रोपण हुआ है ये हमेशा उनके अंदर जागृत रहेगा। और इस प्रभात फेरी का मतलब भी यही है और मकसद भी यही है कि देशभक्ति की भावना का जन जन में प्रचार प्रसार करना। लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, लाखों लोगों ने जो शहीद हुए, बहुत लोगों के नाम भी नहीं है, लेकिन उसी की वजह से आज हम यहाँ स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। जो स्वार्थी लोग हैं वो घरों में बैठते हैं, जो स्वार्थी लोग हैं वो फायदा उठाते हैं, लेकिन जो भावनाशील लोग हैं उन्हीं की वजह से देश और समाज जिंदा रहता है, उन्हीं की वजह से मानवता जिंदी रहती है। तो आप समझिए उन्हीं सौभाग्यशाली लोगों में से आप हो, करोड़ों लोगों में से सैकड़ों लोग ही इस व्यवस्था को बचाए हुए हैं। जो लोग स्वार्थी हैं, और गणतंत्र के माध्यम से हम लोग उन लोगों को संदेश भी हमें देना चाहिए कि देश को जिस तरह से वो लूट खसोट रहे हैं ये बंद होना चाहिए। भाई शिव कुमार जी जैसे लोग जिस दिन नीचे से लेकर, नीचे से मतलब है कि हम शहर में रह रहे तो सभासद और गांव में रह रहे तो ग्राम प्रधान से जब प्रधानमंत्री तक कोई पहुंचता है तभी बदलाव आते हैं। और अच्छे लोगों को हमेशा अच्छे लोगों को ही चुनना चाहिए, तभी ये गणतंत्र जीवित रह सकता है। नहीं तो जैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने धीरे धीरे अपनी सेना खड़ी की और आज हजारों हैं। हमें अपने देश के लोगों के बनाए हुए ही वस्तुओं को खरीदना चाहिए। सारे लोगों की, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सही मायनों में रहेगा, और वो दिन दूर नहीं कि फिर हम लोग गुलाम हो सकते हैं। हमें अपने बनाए हुए कानूनों को, जैसे गुरुजी ने बताया था अभी, उनका पालन करना चाहिए। यदि हम उनका पालन नहीं करेंगे तो हमें वकीलों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं और जो हम बच्चों को सिखाते हैं उसे हमें खुद भी आचरण में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ पंक्तियां इन जो कवि हमारे भाई हैं, ऐसे ही प्रदीप भारद्वाज जी उनसे सीखी हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत समय हो गया आप लोगों को, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर कंसंट्रेट कर लो, गैप बना लो, है ना। तो स्वतंत्रता का उदय हुआ है कोटि कोटि बलिदानों से, 1 कोटि करोड़ की मानी जाती है। स्वतंत्रता का उदय हुआ है कोटि कोटि बलिदानों से, इसकी रक्षा में तत्पर हम तन मन धन निज प्राणों से, इसकी रक्षा में तत्पर हम तन मन धन निज प्राणों से। और बच्चों तुम्हारे लिए ध्यान देना कि भारत के जर्रे जर्रे में, भारत के जर्रे जर्रे में देशभक्ति की झांकी है, और देश भूमि पर मिटने वाला लहू अभी तक बाकी है, देश भूमि पर मिटने वाला लहू अभी तक बाकी है। गणतंत्र दिवस की आपको लोगों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे सर ने बताया था कि जब गणतंत्र हमारे देश में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 2 साल से ज्यादा समय लगा। उससे पहले क्या व्यवस्था रही होगी देश की? वो थी जो कानून अंग्रेजों ने अपनी सरकार यहाँ राज करने के लिए बनाए थे, वो व्यवस्था चलती थी। और उससे पहले
326 साल मुगलों का अधीन रहा हमारा देश, तो तब मुस्लिमों के कानून हमारे देश पर चलते थे, हम लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं थे। देश में रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें, 572 से ज्यादा रियासतें थी हमारे देश के अंदर। जैसे आज कितने जिले हैं? 600 से ज्यादा जिले हैं। ऐसे ही हर एक जिले का एक राजा मान लो आप। तो वो व्यवस्था थी, एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। आज वो सब खत्म हुआ। सरदार पटेल जी ने भारत को एक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो हम लोगों को जो ये मिला है लाखों शहीदों की कुर्बानी से, उसको जायज नहीं होने देना है और ये जज्बा बढ़ाते जाना। जहां भी हमें मौका मिले हमें देश की बात सबसे पहले करनी है और उसके बाद कुछ और बात। ठीक है? भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद, जय भारत। प्रेरणा मिले तो वो सबसे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन संगठन के कारण, हमारी एकता न होने के कारण ही हम पीछे रह जाते हैं। मैं तो सभी सैनिक समाज के सभी भाइयों बहनों से ये गुजारिश करूंगा, आज अगर हम रास्ता बना रहे हैं तो हम अपने लिए नहीं बना रहे, हम आने वाली अपनी पीढ़ियों के बच्चों के लिए हो। जितना रास्ता, जितना अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं वही हमारे आगे भविष्य में हमारे बच्चों के काम आएगा। आज हम कोई छोटे मोटे प्रोग्राम करके और वो करके सैनिक समाज और विचार आपने सबके सामने रखे, सभी को सुनेंगे। लेकिन अगली बार जब हम लोग विस्तार से बैठेंगे और मंथन करेंगे समाज के ऊपर, तो पिलखवा में भी बैठक रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे। प्रयास ये है कि 4 जिलों को जोड़ने का प्रयास है पश्चिम उत्तर प्रदेश के। तो जैसे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और गाजियाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, तो 3-3 महीने में एक जिला स्तरीय सम्मेलन हो। और उन सम्मेलनों में जो आप लोग सुझाव देंगे एजेंडा के रूप में कि भाई संगठित या संगठित रहने में क्या दिक्कतें हैं, जागरूकता में क्या समस्याएं आती हैं, उन पर विस्तार पूर्वक हम लोग एक दिन की चर्चा करें, उसके लिए समय निकालें। और फिर वो नीचे अगर कॉलोनी कोई हमारी बाहुल्यता की है, वार्ड या गांव है, तो उनको सम्मिलित करें और उस तक नीचे तक पहुंचने का प्रयास करें। सबका 1-1, 2-2 लोगों का प्रतिनिधित्व हो जिले में, नगर में। तो इस तरह का प्रयास लगातार और निरंतर रहेगा। तो ये जो तिरंगा यात्रा निकालने का यही प्रयास है कि देश का, देशभक्ति का, देश का भी काम हो, जन जागरण को, और हमारा समाज भी एकजुट हो, जागरूकता का हो। तो मैं सोनू सैनी एडवोकेट, उन्होंने बहुत अच्छा एक सुझाव पिछले दौरान दिया कि जो स्थानीय संगठन है और प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है, उनको हम कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करें। जब भी कोई स्थानीय कार्यक्रम हो तो उसका भी नाम रख लें, और जब वो कार्यक्रम हो तो उसको स्थानीय कनेक्टिविटी दें। इस तरह से करें तो अच्छे विचार जब आएंगे और सम्मिलित लेकर के हम लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बदलाव होंगे आने वाले समय में। 27 साल से घंटे समाज सेवा का कार्य ये करें। कोई इलाज नहीं करा पा रहा है तो सब लोग एकजुट हो, थोड़ा थोड़ा निकाल कर उसका इलाज कराएं। तो इस तरह की गतिविधि हम लोग जरूर करते रहें। इसी क्रम में अगर कोई लोग संस्था के ये QR कोड भी रखा है, सहयोग करना चाहते हैं, उस पर QR कोड से आप लोग सहयोग कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, उन्नति भी हमारे बीच में आ गई, आज स्कूल में उसके सम्मानित किया गया और वो पहुंची है हमारे कार्यक्रम में। आ रही है आप दोनों बहनें आगे, और जोरदार तालियों के साथ एक बार खड़े होकर उनके सम्मान में दोबारा से उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। उन्नति सैनी और शिखा सैनी अपने परिवार, अपने कुटुंब के मंच पर ये देश में तो ये गौरवान्वित करे रही है, अन्य अन्य मंचों पर इनका सम्मान होगा, लेकिन शुरुआत यहाँ से हो तो इनका फक्र रहेगा कि मेरा समाज, मेरा कुटुंब मेरे साथ खड़ा है। आप लोग विराजमान हो जाए। प्रेरणा वो दे देना जरा से। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हरिओम सैनी जी से और राकेश सैनी जी से, जेपी सैनी जी से हमारी तरफ से हाँ जोरदार तालियों के साथ स्वागत कि सैनिक समाज लखनऊ की तरफ से हरिओम सैनी जी। दोनों भाई आ जाओ, लखनऊ की सारी टीम आ जाए और एक सामूहिक वो
आज वैसे ले लेंगे और इसको हम लोग सोशल मीडिया पे अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा परिवार का अपना विषय है, तो इसको सोशल मीडिया पे हम लोग शो ऑफ नहीं करेंगे, केवल सम्मान करने का होते हैं, है ना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं राकेश सैनी जी, जेपी सैनी जी, शिव कुमार सैनी जी से भी अनुरोध। घनश्याम जी ये दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जितेंद्र भाई आ जाओ। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। शिवपाल भैया आ जाओ, आ रही है। बाकी सब लोग आ जाए, जिसके नहीं है वो भी साथ में आ जाए एक बार। 2-3 गाड़ियां आप लोगों के लिए तैयार हैं। शाम को लगभग 5 बजे वापसी में यहीं पर ही आ जाएंगे, या अपने अपने स्थान पे जहां बीच में है रुक के चले जाएंगे। देश के जवानों की ड्यूटी लगी हुई है, उनका अनुरोध है। हम निकल रहे बस 5 मिनट में यहाँ से, बुलाते हुए। धन्यवाद। आ जाइए, अगर फोटो लें तो इन बच्चियों के साथ, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, क्योंकि गणतंत्र दिवस है, प्रोग्राम है, कोई धरना वरना नहीं है, आप लोग भी ले सकते हैं प्रोग्राम। हाँ आ जाइए, आ जाइए। देश के जवान में 2 बहनें हमारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस में है, आ जाइए, आ जाइए। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा जी। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारत के जर्रे जर्रे में देशभक्ति की झांकी है, भारत के जर्रे जर्रे में देशभक्ति की झांकी है, और देश मुहिम पर मिटने वाला लहू अभी तक बाकी है, देश मुहिम पर मिटने वाला लहू अभी तक बाकी है। बोलो भाई। कबड्डी भी और क्रिकेट ही को है। अच्छा, दीदी को देखकर, ठीक है। अब तो दीदी को दे दो, फिर दीदी से बात करते हैं। आपने कब से सीखा, खेलना शुरू किया? मेरे पापा जी ने संघर्ष किया उसके ऊपर। कैसे? पापा जी खेलते थे क्रिकेट? हाँ जी, उनका ही सपना था। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो पापा क्या बैटिंग करते थे, बॉलिंग या क्रिकेट, कैसे? ऑलराउंडर। अच्छा, वो भी ऑलराउंडर थे। बहुत बढ़िया। तो कब खेलना शुरू किया आपने? क्या होगा, 10-12 साल। कितनी उम्र थी उस समय? इधर आ जाओ। 10-12 साल के आसपास। तुम्हारी उम्र 12 साल थी उस समय? जी। तो अभी अंडर 19 में हो जी। नेशनल में कब नंबर आया और आपका? इससे पिछले साल। अच्छा, वो जो नेशनल और उससे पहले स्टेट में आया था, स्टेट में कब आया था? उससे 1 महीने पहले ही आया। मतलब 1 महीने बाद ही नेशनल में भी आ गया? हाँ जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्टेट और नेशनल में आने के दौरान कोई भेदभाव या कोई संघर्ष इसमें, या कोई अंदर से किस तरह की रही, कुछ उसका कुछ बताना चाहेंगे? शुभ नाम सर आपका? संजय जी। संजय जी सब इंस्पेक्टर साहब हैं, और 2 हमारे मातृशक्तियां जो हैं, क्या क्या नाम है आपके? सरिता शर्मा और सरिता शर्मा जी और नरेश शर्मा जी। भाई साहब राजेश कुमार जी हमारे बीच में आ जाइए। ये राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं सर दोनों। इस उन्नति का तो कल ही नंबर आया है, आपके क्षेत्र में सिरमौली में ही रहती हैं, और सिखा भी नेशनल में पहले से, और दोनों बहनें हैं। सबसे बड़ी बात क्रिकेट में। हाँ आ जाइए, ले लो भैया एक फोटो, और उसके बाद में फिर राष्ट्रगान के साथ समापन करेंगे और आगे प्रस्थान करेंगे। हाँ उससे बेटा, उससे इधर आओ, आ जाइए, आ जाइए आप। गुरु जी राष्ट्रगान आप करा रहे हैं ना? सामूहिक हो जाएगा? हाँ सामूहिक ही रहेगा। वो उससे बोलने को है, सामूहिक हो जाएगा एक साथ। ठीक है, हो गया। चलिए राष्ट्रगान शुरू।
रास्ते में है, गुलावटी पहुंचने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे अभी। हाँ सही है, सही है, सही है। बीच में आ जाओ, अरे बीच में देखो, इधर देखो, ये थोड़ा पीछे हो तो मैं ये चाहूंगा कि आगे को कभी भी अभी मान सम्मान जब आपसे आओगे यहाँ पर बुलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अभी तो हम ऐसे आके बैठ गए, लेकिन आप बुलाएंगे, बुलाने के बाद जब मान सम्मान आपको अच्छी तरीके से करेंगे, वहीं से बाईपास से आपको लेकर जाएंगे मान सम्मान के तहत। और अच्छा जब आपको भी भाग्य का दिन है कि आज आप लोगों से फेस टू फेस में मिल रहा हूं और खुर्जा मेरा तीसरी बार आना हुआ। सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और 2022 से मैं सैनी समाज में सक्रिय हूँ। बाबूजी हैं चौखेलाल सैनी जी, इनसे मेरी तीसरी मुलाकात है। जेपी सैनी जी से पिछले 2 वर्ष से मैं इनके आर्य समाज में बहुत ज़्यादा सक्रिय था। पूरे प्रदेश में करीब 5000 से ज़्यादा आर्य समाजें हैं और उत्तर प्रदेश में मुझे उसमें मंत्री रखा। 2007 से मैं जुड़ा हुआ था। शांति कुंज में मैंने 2007 में एक युग शिल्पी 40 दिन का कोर्स होता है उनके यहाँ मिशन का, वो भी मैंने किया हुआ था। लेकिन 2022 में कुछ ऐसे हालात हुए, उससे पहले खैर 2017 में हमने एक मूवमेंट में भाग लिया तो पूरा मोदीनगर, हाँ लगा लो, उस प्रकरण में पूरा मोदीनगर थाना लाइन हाजिर हुआ था। ये स्टेट रिकॉर्ड है। उसी से संबंधित 2022 में एक प्रकरण हुआ तो 3 महीने मैं करीब समाज के बीच ही रहा, उसको विस्तार में कभी फिर बताऊंगा। और 3 महीने के बाद में जब मैं जयपुर में रहा, वो सैनी समाज की धर्मशाला, तो राजस्थान में वास्तव में बहुत संगठित समाज है और उन्होंने साहित्य के ऊपर बहुत अच्छा काम किया हुआ। मुझे वहाँ कुछ पुस्तकें मिली और मैंने वहीं देखा कि जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के 12, 13, 15 जिले हैं और हरियाणा या उत्तराखंड में लोग केवल एक अपना वार्षिक अधिवेशन किया, एक संगठन बना के, माता सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय एकता मिशन। उसमें फिर हम लोगों को साथ मिला समाज के अनेकों संगठन का, जैसे राष्ट्रीय जन संगठन है या राष्ट्रीय सैनिक जागरूकता संघ है, माता सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है। तो सैकड़ों संगठन समाज के चलते हैं। तो हम लोगों ने सहमति बनाई कि जो भी संगठन काम कर रहे हैं वो जिले स्तर पर या प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर वो मिलजुल करके काम करना शुरू करें। जैसे
उदाहरण दे सकते हैं हम कि बीजेपी 35 दलों के साथ मिलकर के काम कर रही है तो वो मजबूत है, या विपक्ष 28-29 साथ मिलकर के काम करता है दलों के साथ तो वो मजबूत है। ऐसे ही आरएसएस भी करीब 100 से ज्यादा हिंदुत्ववादी संगठनों के साथ मिलकर के काम करता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? जब हम छोटी छोटी ताकतें मिलकर काम करते हैं तो तभी बड़ी ताकत बनेगी। जैसे हमसे पहले की जो पीढ़ी थी उन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए। आज से 20 साल पहले जो मैं समझता हूँ जो आज की उम्र जिनकी 70 साल से ऊपर की है, उन लोगों का जो बलिदान है, उनका जो त्याग सेवा समर्पण है वो आज की पीढ़ी से कहीं ज्यादा है। हमारा पीछे से प्रोग्राम रहा, गुलावटी में 2 कार्यक्रम रखे गए तो उसकी वजह से भी 8 घंटा का डिफरेंस आया। तो मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए निरंतर हम लोग बैठेंगे तो विचारों का आदान प्रदान होगा, तो समाज आगे चला जाएगा और समाज को एक नई दिशा में मिलेगी। और उन्होंने कहा है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो हमारे समाज को चला रहे हैं, हमें चाहते हैं कि हमारा समाज राजनीति को चलाए, हमारा समाज इतना एक सूत्र बन जाए ताकि हमें किसी के सहारे की आपकी जरूरत ना पड़े। तो इसलिए उनके बहुत अच्छे विचार सामने आए हैं और चंद लाइनें उन्होंने कही है, 2 लाइनें मैं भी उनके सम्मान में बोलूंगा। आप करिए वही फोटो जो भी आए इसे विचार कर सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। महात्मा फूले, महात्मा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, वीर उधम सिंह। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलो धन्यवाद।